बनने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी लेडीज़ का आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। या फिर दोस्तों आपको किसी ब्राउज़र में टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो भी आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाते हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास इन वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड है तो सिंपली आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके भी आप जो सो आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के भी आप जो से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो उनके लिए सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए आपको ये वाले ऑप्शन में आना होगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। उसके बाद सिंपली आपको इस पे सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने में दोस्तों आपको सिंपली ये जो पहले नंबर में ये ऑप्शन दिया गया इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म के रूप में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर अभी जो सो ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ जब तक ये ओपन हो जाए। तो प्रॉपर ये फॉर्म के रूप में ओपन हो चुका है। अब दोस्तों देखिए ज़्यादातर ये फॉर्म भरते वक्त ही गलत कर देते हैं, जिस रीजन से रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए आपको कैसे ये फॉर्म भरना होगा, सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको यहाँ से जनरल सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप किसी महिला का आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस बीच आप स्त्री पे क्लिक कर दीजिए। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अभिवादन पे क्लिक करना है और यहाँ से श्रीमती पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिस महिला के नाम से आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना होगा। नाम कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे मान लीजिए कि सीता देवी नाम है तो एस कैपिटल में लिखना है। उसके बाद ITA स्मॉल में लिखना है। उसके बाद आपको एक स्पेस एंटर करना है। उसके बाद फिर से आपको एक जो सो वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे DEVI, तो D कैपिटल में लिखना है और EVI आपको स्मॉल में लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली जो है इंग्लिश में नाम लिखना है और यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना होगा। तो अगर आप सिस्टम से या मान लीजिए या लैपटॉप से आवेदन दे रहे हैं तो उस बीच आपको यहाँ पे आप जैसे इंग्लिश में लिखेंगे SITA, उसके बाद एक स्पेस एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो उस बीच आपको यहाँ पे हिंदी में खुद से ही टाइप करना होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जिस महिला का नाम से आप यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं उस महिला के पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का जो भी नाम है वो आपको नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जिस महिला के नाम से आप आवेदन दे रहे हैं उस महिला के माताजी का क्या नाम है, उनके माताजी का जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखना होगा। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हैं नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे उनके जो हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखना होगा, यानी कि उनके पति का नाम इंग्लिश में लिखना होगा यहाँ पे और यहाँ पे उनके पति का नाम हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें। अब मान लीजिए किसी महिला का बना रहे हैं तो उनके घर में जैसे उनका बेटा हो गया, किसी के भी नाम से ईमेल आईडी बनाए तो वो ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों राज्य पे इस तरह से क्लिक करना और यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। जिला पे क्लिक करना और जो भी जिला से आप आते हैं सिंपली आप अपने जिला के नाम पे इस तरह से क्लिक कीजिए। जिला के नाम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अनुमंडल पे क्लिक करना और जो भी अनुमंडल से आप आते हैं सिंपली आप अपने अनुमंडल के नाम पे क्लिक कर दीजिए। अनुमंडल का नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको प्रखंड यानी ब्लॉक पे क्लिक करना और यहाँ से जो भी आपके ब्लॉक का नाम होगा सिंपली आप अपने ब्लॉक के नाम पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने ब्लॉक के नाम पे भी क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इनमें से आपको किस पे क्लिक करना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नगर निगम से आते हैं तो इस पर क्लिक करना है। नगर परिषद से आते हैं तो इस पर क्लिक करना है। नगर पंचायत से आते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो सिंपली आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना होगा। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में आप जितने भी वार्ड संख्या में रह रहे हैं वो वार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये सब डिटेल भरने होगा दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक करना है और जो भी आपके ग्राम पंचायत का नाम है सिंपली आप अपने ग्राम पंचायत के नाम सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब डिटेल भरने होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो सो पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना होगा, यानी कि जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम है सिंपली आप अपने पोस्ट ऑफिस के नाम लिख लीजिए।
उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने का दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे थाना पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका पुलिस स्टेशन यानी थाना का नाम है, सिंपली आप अपने थाना के नाम पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। ये सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों देखिए अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आय प्रमाण पत्र बनाते वक्त जो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, पहला नंबर तो फोटो होगा दोस्तों, और दूसरा आप सही से इनकम नहीं भर पाते होंगे, इस रीजन से आपका रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना होगा, क्या आपको फ़ोटो में करना होगा। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण पर्पस लिया हूँ, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो, अगर आप जाति, आय, निवास तीनों में से कोई भी प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस बीच आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको फोटो पे लिखना होगा सभी प्रमाणित, उसके नीचे उनका नाम लिखना होगा। अब मान लीजिए किसी महिला के नाम से बना रहे हैं या पुरुष के नाम से, उससे कोई भी फर्क नहीं है, किसी का भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले फोटो पे आपको लिखना ही पड़ेगा सभी प्रमाणित, उसके नीचे आपको लिखना है उनका नाम जिन व्यक्ति का आप बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना है और चूज फाइल पे क्लिक करना है दोस्तों, सिंपली आपको फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा सिंपली आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो आधार संख्या आपको तभी देना है जब आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल आपके पास में हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे आधार संख्या एंटर करेंगे तो आपके जो सो रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा और OTP वेरीफाई कराने के बाद दोस्तों आपको जो सो आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है लेकिन उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर मोबाइल नंबर लिंक भी है लेकिन वो मोबाइल पास में नहीं है, तो उस बीच आपको ये इसमें आधार संख्या लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस तरह से इसको करते हैं नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए ये वाले ऑप्शन में ज़्यादातर व्यक्ति गलती करते हैं जिस रीजन से उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ से पेशा सेलेक्ट करना होगा, तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए किसी लेडीज़ को सरकारी नौकरी है और उन्हें जो सो आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो उस बीच आपको क्या करना होगा, यहाँ से सरकारी सेवा पे क्लिक करना होगा। लेकिन मान लीजिए कोई गृहिणी है यानी हाउस वाइफ है, तो उस बीच आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने में दोस्तों यहाँ से आपको गृहिणी पे यानी हाउस वाइफ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ये आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं ये आपको कहाँ काम आने वाला है, किस पर्पज से बना रहे हैं, तो जो भी आपका होगा वो सिंपली आप लिख दीजिए। अब मान लीजिए कोई आपको फॉर्म भरना है उसमें आपको देना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म। तो जो भी रीजन से आप ये इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवा से आय कितना आ रहा है, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को जो सरकारी नौकरी है और उनसे कोई इनकम आ रहा है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये कॉलम को खाली छोड़ दीजिए या फिर 0 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि से कितना इनकम आ रहा है। अगर आपके घर में कोई खेती बाड़ी करते हैं और उससे इनकम आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है या फिर 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो व्यवसायिक आय यानी कोई बिजनेस करते हैं तो उनसे कितना इनकम आ रहा है, तो जितना भी आपका इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। ये सब डिटेल भरने में दोस्तों अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है। अब मान लीजिए दोस्तों कि ऊपर जितने भी आपसे इनकम पूछा जा रहा है इनमें से आपका कोई भी इनकम नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इनकम आ रहा होगा। तो जो भी आपका इनकम आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो अन्य स्रोत से अदर कोई इनकम आ रहा है तो वो इनकम आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जो भी आपका अदर इनकम होगा दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह दोस्तों मैं यहाँ पे 90,000 लिख दिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम यहाँ पे अपना इनकम लिखिए। इनकम लिखने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जैसे ये जो कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 14, उसके बाद जो 7966, इस तरह से कैप्चा, जो भी कैप्चा कोड आपको इस जगह देखने को मिलेगा वो कैप्चा आपको यहाँ पे दोस्तों एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं उनकी जांच कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो उन्हें सुधार कीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो सही है तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने में दोस्तों आपको कुछ सेकंड वेट करना है, क्योंकि आप जो भी डाटा यहाँ पे फिलअप करेंगे वो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको अटैच अनेक्सर पे क्लिक करना है। अटैच अनेक्सर पे इस तरह से आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जिसका भी आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनसे जुड़ी आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि वोटर ID कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड देना चाहते हैं तो इस पर, मनरेगा जॉब कार्ड देना चाहते हैं तो इस पर, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें और भी दिया गया है तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो सिंपली मैं आधार कार्ड पे इस तरह से क्लिक किए, उसके बाद चूज फाइल पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है और जो भी महिला का आप यहाँ पे मान लीजिए बना रहे हैं आप इनकम सर्टिफिकेट,
तो उससे जुड़ी उनका आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो मैं उदाहरण पर्पस दोस्तों मैं यहाँ पे एक जो मैं अपना ही आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको सेव अनेक्सर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप सेव अनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। सेव अनेक्सर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पे दस्तावेज अपलोड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फाइनली यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। उन रिसीविंग पे आपको डेट भी मिल जाएगा कि आपको कितने तारीख को प्रमाण पत्र मिलेंगे। उतने तारीख को दोस्तों या उन तारीख के 1-2 दिन के बाद आपको मेल और मोबाइल दोनों पे आपको जो लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप 101% किसी भी लेडीज का आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।